राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ दो विशिष्ट अतिथि हैं, आपके जाने पहचाने भाई राजनारायण जी पंगाल और भाई अनूप सिंह जी। भाई साहब राम राम। राम राम जी राम। राजनारायण भाई साहब, कुंभ नहाया है? जी जी। तो मैंने सुना है बहुत ही दिव्य व्यवस्था है और बड़ा दिव्य अनुभव रहा होगा आपका कुंभ का। तो जब से पहले तो अपने जरा कुंभ के अनुभव को हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर दीजिए। जी, बड़ा सौभाग्य रहा मेरा इस महाकुंभ में मैं जाके आया, विजिट करके आया, क्योंकि इससे पहले मैं कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम और ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट को मैं अटेंड करके आया हूँ। तो एक इवेंट के पर्पज से ही मैं वहां गया था, क्योंकि इस पूरी धरती पर इससे बड़ा ह्यूमन गैदरिंग का इवेंट नहीं हो सकता। जी जी। और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है कि इतने लोगों को एक जगह पे व्यवस्थित ढंग से घूमना फिरना, खाना खाना, स्नान, लाइट, बिजली, सारी जो चीजें थी वो बहुत सीखने के लिए बहुत थी। मेरे एक केस स्टडी के रूप में भी पूरा वर्ल्ड यहाँ पे आया हुआ है और वहां पे दुनिया भर से लोग आए हुए थे, सन्यासी भी आए हुए थे, गृहस्थ भी लोग आए हुए थे, पढ़े लिखे भी आए हुए थे। तो 11 तारीख को मैं पहुंच गया था और 12 तारीख को तो वहां पे वाहन की एंट्री बहुत दूर तक बंद कर दी गई थी, लोगों को पैदल वहां पे जाना पड़ा, लेकिन वो चलो सबकी श्रद्धा थी। तो वहां पे सबसे बड़ी बात, जब मैं कल वापस आया हूं, वहां से आने के बाद देखा तो मैंने एक वहां लड़का था अभय सिंह ग्रेवाल, तो वो मैं 13 तारीख को उससे मिला था। वो नॉर्मल तरीके से वहां पे ऐसे ही रूटीन में लोगों से मिल रहा था, तो वहां उससे मिलना हुआ। तो आने के बाद पता लगा कि वो तो सबसे बड़ी सनसनी बनी हुई है, आईआईटी वाला बाबा के नाम से बड़ा प्रसिद्ध हुआ है। तो हमारे हरियाणा के झज्जर जिले का वो लड़का है। तो इस तरीके से वहां पे बहुत सारे व्यक्ति आए हुए हैं जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं में प्रचार प्रसार के लिए, और किस तरीके से देश में समृद्धि आए, देश कल्याणकारी हो, सभी लोग खुश रहें। तो इस आईआईटी वाले बाबा से जो मुलाकात हुई और उसके बाद फिर मेरे को पता लगा कि उसने बताया मैं हरियाणा से हूँ। तो फिर मैंने अनूप जी से बात की, बाकी और ज्यादा बात तो अनूप जी बता पाएंगे अभय सिंह के बारे में, लेकिन बड़ा अच्छा लगा अभय सिंह से वहां पे प्रयागराज में मुलाकात उनसे हुई। जी अजीत जी। तो अनूप भाई साहब जरा बताइए, ये अभय सिंह जी जो अपना गृहस्थ जीवन या सांसारिक जीवन त्याग के जो सन्यासी बने हैं, इनके बारे में आपके गांव के बताए, तो जरा उनके बारे में बताइए हमें कुछ। जी, ये इनका गांव है अपने जिले झज्जर में, गांव सासरोली है जी। थोड़ा आवाज कम आ रही है भाई साहब, थोड़ा थोड़ा बुलंद आवाज में बोलो। जी, इनका गांव अपने झज्जर जिले के सासरोली गांव है। सुन पा रहे हैं जी? हाँ जी, सुन रहे हैं, आप बोलते जाओ। हाँ हाँ। तो जी इनका सासरोली गांव है और पिताजी हैं वो एडवोकेट हैं अपने जिला कोर्ट झज्जर में। और शुरू से ही ये बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है और साइंस का स्टूडेंट था ये। और फिर इन्होंने 12th करने के बाद में बीच में कोचिंग वगैरह लेके फिर ये आईआईटी के लिए इन्होंने अप्लाई किया और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इनका सिलेक्शन आईआईटी मुंबई में हो गया। और वहाँ से इन्होंने एरोस्पेस के लिए अपना चुना और उसमें इन्होंने सफलता हासिल की। उसके बाद में इनको जॉब मिली, लेकिन जॉब इन्होंने कुछ दिन करने के बाद में फिर वो छोड़ दी। और फिर ये एक विज्ञान और अध्यात्म इनकी इस लाइन की तरफ आ गए और उन्होंने फिर अपने इस रास्ते पे आ गए। इनके बारे में, जो इनका बचपन से कुछ आध्यात्मिक रुझान था, या ये लाइफ में जो चेंज आया कि एक कॉर्पोरेट दुनिया छोड़ के या एक अच्छा खासा करियर छोड़ के सन्यास की ओर चल पड़ना,
वो भी भरी जवानी में। एक तो जी एज के बाद हमारे जैसे लोग भी जो है, अभी तो हम बड़ी मुश्किल से वानप्रस्थ में आ पाए हैं, जिसमें परिवार को पूरी तरह त्याग नहीं पाए, अभी भी परिवार को समय देना पड़ जाता है। तो इतनी कम उम्र में, भरी जवानी में एक व्यक्ति सन्यास की ओर चल पड़े, अग्रसर हो जाए। क्या बचपन में, आपने तो इनको बचपन से देखा होगा, क्या था इनका बचपन का रुझान, क्या था? बचपन का इनका रुझान ये ही था कि जी ये बिल्कुल इनको एकांत पसंद था थोड़ा ज्यादा। अच्छा। और हाँ, वो एकांत में ही कोई भी मैटर हो, उसके ऊपर ये एकांत में ही रह के अपनी तरफ से उस पे उसको समझने का इसका फर्स्ट बचपन से ही इंटरेस्ट था उसके बारे में इसका, कि कोई भी चीज इनके सामने आए मैं इसको समझूं एक्चुअली में ये है क्या। अच्छा जी। हाँ जी, ये था। अच्छा, अभी राजनारायण भाई साहब, आप तो प्रत्यक्ष मिलके आए हैं, तो क्या उनसे बातें हुई और उनका क्या, आपको क्या उनसे, मैंने सुना है कि बड़े ऊर्जावान हैं और बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी है, उनके बारे में बताइए, आपको क्या व्यक्तिगत अनुभव हुआ उनसे मिलके? हाँ जी अजीत जी, देखो लाखों लोग वहां पे आए हुए थे और बहुत सारी भीड़ थी, लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि जब वो उनके सामने से निकल रहे थे तो मन किया कि उनसे बात कर ले। जब वो बोले तो फिर और मन किया कि भी इनसे अच्छी इंटरेक्शन हो सकती है। और जैसे उनसे बातें शुरू हुई तो उन्होंने अपनी बातों से प्रभावित किया, और जब ये पता लगा कि उन्होंने फिजिक्स भी पढ़ाई है और वो ग्रेवाल है, जैसे मेरी वाइफ है ग्रेवाल है बामड़ा गांव से, और वो फिजिक्स की प्रोफेसर है, तो फिजिक्स का टीचर होना उनसे फिर एक अध्यात्म के साथ साथ जो है सांसारिक जुड़ाव भी उनसे महसूस किया भी। ये तो मेरे वैसे तो ब्रदर इन लॉ ही लगे, वो ग्रेवाल हैं, तो उनसे पूछा भी आप कैसे, भाई आईआईटी पढ़ने के बाद? बोले जी आईआईटी पढ़ने के बाद ही तो मेरे को पता लगा था कि मेरे को इस रास्ते में आना चाहिए। भाई मेरे जो माँ बाप जो चाहते थे वो काम तो मैंने किया, कि मैंने फर्स्ट टाइम में आईआईटी में आया, 731 में मेरी रैंक आई। आईआईटी बॉम्बे हर बच्चे का एक सपना होता है, तो उसको मैंने पूरा किया। उसके बाद मैं फिल्म मेकिंग में आया, डिजाइनिंग में आया, और फिर मेरे को लगा कि अभी जो भारत का युवा है वो जिस तरीके से नशे के प्रति ज्यादा उसका रुझान है और संस्कारिक चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, तो भारत के युवा को एक रास्ता दिखाने के लिए कि आप की जो जिम्मेदारियां हैं समाज के प्रति वो आपको निभानी चाहिए, आप गलत रास्ते पे ना जाएं। और इंग्लिश बोलने वाला, हिंदी बोलने वाला, हरियाणवी बोलने वाला और एक आईआईटी पास युवा अगर ऐसी सोच रखता है तो निश्चित तौर पे भारत देश का भविष्य उज्जवल है। और एक मैं मानता हूं कि अभी जरूरत भी थी, और एक हरियाणवी जैसे पंजाब का युवा नशे में पूरी तरीके से पंजाब बर्बाद हो गया है, तो हरियाणा में मुहिम भी चलाई हुई है, सरकार भी बड़ी कोशिश कर रही है। और झज्जर से तो एक पीछे गाना भी लॉन्च हुआ था पिछले साल नशे की रोकथाम के लिए। पूरे हरियाणा में झज्जर इकलौता जिला है, तो पूरे हरियाणा को ही जरूरत है इस बात की कि युवा नशे की गिरफ्त में ना जाए। और क्योंकि खिलाड़ी यहाँ से बहुत ज्यादा है, तो डोपिंग का भी बड़ा यहाँ पे मामला रहता है। बहुत सारे बच्चे अपना भविष्य बर्बाद कर देते हैं डोपिंग के लेकर। तो ये अभय सिंह के इस संन्यास वाले बैरागी वाले जीवन में आने से मेरे को लगता है कि हरियाणवी युवा को और पूरे देश के युवा को फायदा पहुंचेगा। और इनके मामा भी वहीं छारा गांव से हैं दलाल, और इनकी दादी है वो लांबा गोत्र की मकड़ाना से। तो अनूप जी, ये कुछ डिस्टरबेंस आ रही है आपकी तरफ से आवाज की, आप एक म्यूट कर सकते हैं वहां पे। म्यूट कर लीजिए, हाँ। हाँ, माइक माइक को अगर आप दबाओगे तो। हाँ जी 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 जी। तो यही मेरे को लग रहा है कि बड़ा अच्छा। और गांव में भी इनके अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सासरौली में भी। तो वो अनूप जी बता पाएंगे इनके गांव के युवा और बुजुर्ग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में?
अनूप जी बताइए जी। जरा। हाँ जी, गांव में आज के दिन में हर कोई जी इसको लेके बहुत ही इसकी काफी चर्चा हो रही है और हर कोई अपने आप को ही इसके बारे में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और इनके जी पिताजी हैं, वो तो मैं आपको बताया जी अपने वकील साहब हैं। माता जी इनकी छारा से हैं, गांव छारा मांडोठी है जो झज्जर में ही पड़ता है। और दादी जी इनकी थी जिला चरखी दादरी की मकड़ाना गांव से। और वो भी अपने टाइम पे एक बहुत ही बढ़िया वैद्य का काम करती थी गांव में, निःशुल्क काम करती थी। और कोई दवा वगैरह का नहीं देती, लेकिन जैसे किसी के मोच है, दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, चाहे आदमी हो चाहे पशु हो, निःशुल्क हर किसी सभी की वो बोलते ही वहां पे पहुंचती थी और उसका भली भांति से इलाज करती थी। कभी किसी से कोई उनका शुल्क लेना ये इस टाइप का कोई काम नहीं था। और जो परिवार है जी, परिवार में सभी गवर्नमेंट रोजगार पे है, बड़ी बढ़िया खेती है और खाते पीते परिवार से है। और गांव में परिवार की बहुत ही अच्छी पोजीशन है जी आज के टाइम। और आज के टाइम यानी जी शुरू से ही है, बहुत अच्छी है। और बच्चा अजीत जी, ये शुरू हाँ, जी। अजीत जी बताना चाहूंगा कि सन 2000 के दशक में लॉरेंस स्कूल एक होता था झज्जर में, जिस लॉरेंस स्कूल का बहुत बड़ा नाम था उस दौरान। मतलब उस स्कूल में पढ़ना, ये मान लो कि आप धनाढ्य परिवार से ही आते हो तभी आप उस जी। स्कूल में पढ़ सकते हो। तो ये मतलब पैदाइशी ही धनाढ्य परिवार से हैं अभय सिंह जी, और सारी सुख सुविधाएं इनको थी तभी ये, और इंटेलिजेंट तो इनको विरासत में मिली है। जो इनके जो चाचा ताऊ हों सभी इंटेलिजेंट है, और नहीं दादा दादी पे असर आता है बच्चे का, तो जो ये समाज के प्रति जो उनकी सोच है वो शायद इनके दादा दादी से इनके मन में आई है। जी अजीत जी। नहीं। भाई साहब, मैं अनूप सिंह जी और राजनारायण जी, आप दोनों से ये सवाल है, ये जब भी ये हमारे देश में कुछ ऐसे तत्व हैं, ये जो हमारा जो सेक्युलर ब्रिगेड है या हमारा जो लिब्रांडू समाज है ना, ये हिंदुओं को, हमारे साधु संतों को बदनाम करने में, उन पे छिटाकशी करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। तो अभय सिंह जी के लिए भी ये, इन्होंने सोशल मीडिया में एक अफवाह उड़ाई कि ये तो बेरोजगार था, ये तो डिप्रेशन का मरीज था इसलिए बाबा बन गया, ये तो जब इसकी कहीं दाल निकली तो ये बाबा बन गया। और इस प्रकार का एक दुष्प्रचार अभय सिंह के खिलाफ लिब्रांडू समाज, ये हमारा जो लेफ्ट लिबरल कबाल है ना, ये जो हिंदुत्व विरोधी एक जो गुट है मीडिया में और समाज में, वो ऐसा एक अभियान इनके खिलाफ, गंदा घटिया अभियान चलाने की कोशिश कर रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अनूप सिंह जी, आप बताओ जरा। जी, ये बिल्कुल गलत ही है। मैं आपको बता चुका हूँ, ना तो कोई गरीब थे और ना ही ये कोई इस वजह से इसमें आए हैं। जी एक धनाढ्य परिवार से हैं, शिक्षित परिवार है। और उसकी गांव में, अपने जिले में, सब जगह बहुत बढ़िया रेपुटेशन है। लेकिन ये अपने ही दिमाग, अपनी ही सोच से आए हैं। कोई गरीबी का कोई मतलब नहीं है। अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, अच्छी इन्होंने कंपटीशन से आईआईटी हासिल की है, वो कंप्लीट की है। उसके बाद में ये अपने अध्यात्म ज्ञान के लिए ही इसमें आए हैं। कोई गरीबी का या कोई इस तरह का इसमें कोई इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई इस तरह की टिप्पणी करता है तो वो बिल्कुल ही गलत है। वो अपने किसी फायदे के लिए या किसी समाज को, आपने बोला ना कि एक हिंदू समाज को वो करने के लिए, तो वो गलत कर रहे हो। बिल्कुल अनूप जी, पीछे आपकी एक बेटी थी 17-18 वर्षीय जिसने नेशनल में शूटिंग में, अजीत जी मैं बताना चाहूंगा, हाँ जी। सासरोली गांव की एक बेटी थी, उसने शूटिंग में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैच 17-18 वर्ष उसकी उम्र है, सुरुचि फोगाट। तो हाँ जी। इस गांव के युवा बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं देश विदेश में, और ये पूरे गांव को इस समय गर्व महसूस हो रहा है इनके युवाओं पे कि खेल की दुनिया में भी सबसे ऊपर हैं, और हाँ। पढ़ाई की क्षेत्र में भी, और अभी अध्यात्म के क्षेत्र में भी शायद वो आने वाले समय में भारतवर्ष के हाँ। युवाओं को गाइड करेगा। जी अनूप जी। हाँ, राजनारायण जी, ये जो
पहलवान है वीरेंद्र उर्फ गुंगा, ये भी अपने सासरोली गांव से, हमारे सासरोली गांव से हैं ये भी। ओके। अभी हाँ, इनकी अचीवमेंट तो आपको पता ही होगा जी, वीरेंद्र हाँ जी जी, तो उर्फ खुद गुंगा। साई के हाँ कोच रहे हैं, रेसलर जी। हाँ हाँ हाँ, गुंगा पहलवान है, ये भी अपने सासरोली गांव से ही है जी। तो अच्छा, गांव में पंगाल साहब, आप कुंभ में होके आए हैं, कुंभ के खिलाफ भी एक लॉबी है जो दुष्प्रचार में लगी है। मैं आपको बताऊं कि कल परसों एक सोशल मीडिया पे एक व्यक्ति ने, आजमगढ़ का रहने वाला है, कहीं उधर दुबई साइड ना, उधर सऊदी अरेबिया रहता है, उसने एक झूठी अफवाह फैलाई कि बहुत से लोग हार्ट अटैक से मर गए, ठंड लगने से मर गए, आईसीयू भरे पड़े हैं। तो उसके खिलाफ फिर ये झूठी अफवाह फैलाने के जुर्म में यूपी सरकार ने जो है उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया, भारत सरकार ने, और उसको जो है वापस भारत लाया जा रहा है, और देश में अफवाह फैलाना और अशांति फैलाने का उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा एक लॉबी है जो कुंभ को बदनाम करने की पूरी ताकत लगा रही है। आप तो स्वयं देख के आए सर, और पहले दिन ही 1.5 करोड़ और उसके अगले दिन 3-4 करोड़ लोगों ने स्नान किया, लगातार 2 स्नान थे। क्या अनुभव रहा सर, और कैसी व्यवस्था है कुंभ में? भीड़ भाड़ तो निश्चित होगी सर, जहां पे 45 करोड़ लोगों का आगमन होने जा रहा है मात्र 1-1.5 महीने के पीरियड में, तो भीड़ तो होगी। बगैर भीड़ के इतने करोड़ आदमी कैसे आ जाएंगे? पर व्यवस्था कैसी थी, जरा आप दर्शकों को इस बारे में जरा ब्रीफ में बता दीजिए। जी अजीत जी, अलग अलग सेक्टर बना रखे हैं, बैरिकेड लगा रखे हैं, और ये सारा ही गंगा नदी के तट पे है। तो जो रेत है उससे आने जाने में दिक्कत ना हो, तो नीचे लोहे की परत बना के और 2 गाड़ियां आपस में क्रॉस कर सके, इतना चौड़ा रास्ता वहां पे हर एक सेक्टर में 26 के करीब सेक्टर हैं, और हर सेक्टर में खाने पीने की व्यवस्था दी हुई है। और जो चाय का और जो खाने का रेट है वो वही रेट है जो पूरे भारतवर्ष में होता है। मतलब 10 रुपए की चाय दिन में 3-4 बार पीते थे हम। और जो मिट्टी के बने हुए स्कोरे बोलते हैं, जिसमें स्कोरों में चाय, और पूरा कंट्रोल, मतलब समोसा लेना है, ब्रेड पकौड़ा लेना है, खाना लेना है, तो वही नॉर्मल रेट पे। ऐसा नहीं है कि महाकुंभ हो रहा है तो 4 गुना आपको रेट लिया जाएगा। पानी की बोतल है वही 20 रुपए की बोतल मिलेगी आपको 1 लीटर पानी की। तो ये सबसे बड़ी चीजें थी जो माइन्यूटली मैंने ऑब्जर्व की। और रोज 13 तारीख को और 14 तारीख को 2 दिन ऐसे थे जो मैं 3 बजे में उठा सुबह, और 3 बजे उठ के मैं अपना फ्रेश व्रेश होके निकल जाता था। और बहुत सारी चीजों को मैंने भी कैमरे में कवर किया। और जो 13 अखाड़े थे जहां से नागा बाबा जहां रह रहे थे, और सुबह वो तैयार होके 5 बजे के आसपास वो तैयार हो गए, वो हर हर महादेव के नारे लगा के 7 बजे के करीब वहां से वो निकले झांकियों में 13 तारीख की। जी अजीत जी। तो मुझे आज, मैं दर्शकों से और आप दोनों भाइयों से क्षमा चाहूंगा कि मुझे ना अभी एक लाइव में जाना है, तो मैं उस लाइव के लिए अब आपसे जाने के लिए क्षमा चाहूंगा। आज के लिए आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जी जय जी श्री जय। राम। राम राम। जय श्री राम।